चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान, जिसका नया विषय है वायु प्रदूषण। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस फ्रॉम द टॉपिक दैट इज एयर पॉल्यूशन। हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना तो हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। We can survive for some time without food, but we cannot survive even for a few minutes without air. तो हम कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए खाने के बिना तो रह सकते हैं, भोजन के बिना रह सकते हैं, फूड के बिना हम रह सकते हैं, मगर जिंदा रह सकते हैं, मगर हम बिना हवा के, बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के कुछ क्षण भी, कुछ पल के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। कुछ घंटों या कुछ आधे घंटे, लगभग कुछ 30 मिनट्स, लगभग 30 मिनट के लिए भी हम जिंदा नहीं रह सकते। 30 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गए। हम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। ये साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दिस फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस। तो ये बताता है हमें कि हमारे लिए साफ सुथरी हवा कितनी ज़रूरी है, कितनी हमारे जीवन को कितनी महत्वपूर्ण है। आप ये जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। जो वायु है, जो हवा है, जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जो सांस लेते हैं, तो ये जो है, ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। जैसे ऑक्सीजन हो गई एक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, और नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन तथा लगभग 21% ऑक्सीजन है। बाय वॉल्यूम अबाउट 78% of this mixture is nitrogen and about 21% is oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन तथा जल वाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो आप ये जानते हैं कि हवा जो है वो बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी हुई है। वॉल्यूम के हिसाब से जो मिक्सचर है हवा का, तो वो उसमें 78% यानी 78% जो है मिक्सचर है वो नाइट्रोजन का है, और 21% ऑक्सीजन का है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर, तो ये इनका मिक्सचर जो है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है, बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। उपरोक्त क्रियाकलाप में आपका एक प्रेषण ये भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुएं की मात्रा में अंतर है। One of your observation in the above activity could be the difference in the amount of smoke in the atmosphere. ये जो एक्टिविटी है, आप क्रियाकलाप 18.1, एक्टिविटी 18.1, अपने धुआं उगलती ईंट के भट्टे के निकट से गुजरते समय अपनी नाक को ढका होगा। You may have covered your nose while passing a brick tin emitted smoke or started coughing while walking on a busy road. फिगर 18.1। जैसा कि इस फिगर में शो करा गया, अ कंजेस्टेड रोड इन अ सिटी, ये शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क है। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ हो रहा है, या फिर आप किसी भट्टे के पास गए होंगे ईंटों के, तो वहाँ पर आपने अपनी नाक को ढका होगा, या फिर जहाँ से धुआं निकल रहा होगा, तो या फिर आपको छींक या खांसी ज़रूर हुई होगी जब आप किसी बिजी रोड पर चल रहे होंगे, जैसे कि यह है। हल्की बहुत खांसी चढ़ती है क्योंकि एयर पॉल्यूटेड होती है। आपको भीड़ वाली सड़क पर चलते समय खांसी आई होगी। अपने अनुभव के आधार पर नीचे दिए गए स्थानों पर वायु की गुणवत्ता की तुलना कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेस गिवन बिलो।
उपवन तथा भीड़ वाली सड़क, अ पार्क एंड अ बिजी रोड, आवासीय क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र, अ रेजिडेंशियल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया। दिन में विभिन्न समयों पर जैसे प्रातःकाल, दोपहर तथा सायंकाल में भीड़ वाला चौराहा। A busy traffic intersection at different times of the day, example early morning, afternoon and evening. गांव तथा शहर, a village and a town. तो आपने इनके बेसिस पर बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेसेस गिवन बिलो। अपने अनुभव के आधार पर नीचे दिए गए स्थानों पर वायु की गुणवत्ता की तुलना कीजिए। तो इन सब की तुलना कीजिए, मतलब इन सब की कंपेयर करिए कि कहाँ पर जो है एयर की क्वालिटी कैसी है। जो पार्क वाला एरिया है या बिजी रोड, रेजिडेंशियल एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया, ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे कैसा है, अलग अलग समय पे, दिन के, जब सुबह में, दोपहर में और शाम में, विलेज गांव में और टाउन में, कस्बे में। तो इन जगहों पर तुलना कीजिए। तो ये जो एक्टिविटी है, अंतर है। उपरोक्त क्रियाकलाप में आपका एक प्रेषण ये भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुएं की मात्रा में अंतर है। One of your observation in the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere. इस प्रकार के पदार्थों जैसे उद्योगों व स्वचालित वाहनों से निकले धुएं के मिल जाने से भिन्न भिन्न स्थानों के वायुमंडल की प्रकृति एवं संगठन में बदलाव आ जाता है। Do you know where the smoke could have come from? क्या आप जानते हैं धुएं में बदलाव विभिन्न प्रकृति इस प्रकार के पदार्थ जैसे उद्योगों व स्वचालित वाहनों से निकले धुएं के मिल जाने से भिन्न भिन्न स्थानों के वायुमंडल की प्रकृति एवं संगठन में बदलाव आ जाता है। Do you know where the smoke could have come from? Addition of such substance to the atmosphere modify it. जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा प्रदूषित हो जाती है तो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है। When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as air pollution. तो इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वायु प्रदूषण हम उसको कहते हैं जब एयर जो है वो गंदी हो जाती है, अनवांटेड सब्सटेंस है, कंटेमिनेटेड, जब वायु अनचाहे पदार्थों के द्वारा प्रदूषित हो जाती है, यानी अगर जो हवा है वो गंदी हो जाती है, जिसमें जिस चीज़ों को हम नहीं चाहते वो चीज़ें उसमें मिल जाती हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाती हैं, उन लिविंग को भी, जो जिंदा हैं, जो जीवित हैं, और जो नॉन लिविंग है, जो सजीव हैं और जो निर्जीव हैं, जो जिंदा नहीं है, उन्हें भी नुकसान पहुंचाती है। उसे कहते हैं हम एयर पोल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, वायु कैसे प्रदूषित होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। So like, subscribe and press the bell icon to do not miss an update of any educational video of my channel World of Education. Speaker is Nadeem Abbasi. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।